कहानी के आगाज में हमें एक जंगल दिखाया जाता है। जंगल में एक ग्रुप कैंपिंग के लिए आया था। चलते चलते वो लोग एक टूटे हुए फायर टावर के पास से गुजरते हैं। फायर टावर की टूटी हुई लकड़ी पर एक खूबसूरत लॉकेट लटका होता है, जिसे ग्रुप का एक मेंबर ले लेता है, ये जाने बगैर कि ये लॉकेट अब उनके पीछे खतरे के साए लेकर चलेगा। लॉकेट लेकर जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अचानक वहां की जमीन हिलने लगती है। फिर एक इंसान नुमा मॉन्स्टर इस जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकलता है, जो असल में जमीन के नीचे इसी लॉकेट की वजह से दफन था। जैसे ही लॉकेट वहां से गायब होता है, वो भी जमीन से बाहर आ जाता है। एक दरख्त के करीब चलते चलते उसे ट्रैप में जानवर की पुरानी लाश दिखती है। दरख्त पर एक कैमरा भी लगा था। वो मॉन्स्टर चलता हुआ आगे बढ़ता है। आगे मौजूद घरों के पास दो आदमी आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, जिनमें से एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और दूसरा यहाँ का रहने वाला लोकल आदमी। फॉरेस्ट ऑफिसर उस शख्स पर ट्रैप लगाने की वजह से भड़क रहा था। वो दोनों इस मॉन्स्टर की आमद से मुकम्मल तौर पर अनजान थे। फॉरेस्ट ऑफिसर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वो शख्स अपने घर से बाहर निकलता है और मॉन्स्टर उसके घर में दाखिल हो जाता है। मॉन्स्टर नुमा शख्स बहुत सुकून से उसके घर में कुछ तलाश कर रहा होता है कि अचानक उसकी नजर एक लॉकेट पर पड़ती है और सामने पड़े मिरर में उसे कुछ इल्यूजन्स दिखते हैं। जैसे उसके डैड उसे कह रहे थे कि इस लॉकेट को कभी खुद से जुदा मत करना। ये लॉकेट असल में उसकी मॉम का था। इससे पहले कि वो लॉकेट उठाता, घर का ओनर घर में आ गया था। घर का ओनर इस मॉन्स्टर को देखकर बहुत खौफजदा हो गया था। उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भागता है। वो मॉन्स्टर लॉकेट लिए बगैर उसके पीछे जंगल में निकल जाता है। वो शख्स आगे आगे भाग रहा होता है और मॉन्स्टर बहुत सुकून के साथ उसका पीछा कर रहा होता है। चलते चलते वो शख्स उसी ट्रैप में फंस जाता है जो वो जंगल में लगाता है। मॉन्स्टर को उसे पकड़ने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। मॉन्स्टर ने अपने खून आलूद हाथों से उस शख्स को मार डाला और फिर जैसे ही वो लॉकेट उठाने लगता है, तो उसने देखा कि ये लॉकेट तो उसका है ही नहीं। वो उसे छोड़कर आगे जंगल को चलता है और दोबारा उसी जंगल के रास्तों पर चल रहा था, जहां कटी फटी लाशों के टुकड़े जा बजा पड़े हुए थे। लॉकेट की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। उसका सफर जारी था। चलते चलते वो फ्रेंड्स के ग्रुप के करीब पहुंचता है, जिन्हें हमने मूवी के आगाज में देखा था। ये लोग आपस में मजे कर रहे थे, इस बात से अनजान कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। मॉन्स्टर भी फौरन उन पर हमला करने के मूड में नहीं था, बल्कि वो झाड़ियों में छुपकर उन्हें देख रहा था। वो ग्रुप उसी के बारे में बात कर रहे थे, वो कहानियां जो हर तरफ फैली हुई थीं। दरअसल इस मॉन्स्टर का नाम जॉन है। जॉन के बारे में सारे लोकल अफराद जानते थे, लेकिन उसके बारे में बात कोई नहीं करता था। दरअसल जॉन अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसके वालिदैन को यहाँ कोई पसंद नहीं करता था, खास तौर पर उसके डैड को। वो लोग उसके डैड का भी तमाम गुस्सा छोटी छोटी बात पर भी जॉन पर निकालते थे। जॉन की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं थी। अगरचे वो एक जवान शख्स था, लेकिन वो टॉय कार्स के साथ हमेशा खेलता रहता। गांव के कुछ ओबाश लोगों ने जॉन से उसके डैड के किसी मामले का बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने उसको बहकाया और कहा कि फायर टावर के पास एक बहुत बड़ा बैग टॉय कार से भरा हुआ पड़ा है, तुम अकेले में वहां आना और वो बैग हम तुम्हें दिलवा देंगे। एक शख्स जो फायर फाइटर का मास्क पहने हुए खड़ा था, उसने जॉन को टावर से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो ग्रुप गांव में आकर ये बात फैला देता है कि जॉन फायर टावर पर खेलते हुए गिर गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन जॉन के डैड को इस कहानी पर बिल्कुल भी एतबार नहीं था। उसने हर जगह से इसकी तफ्तीश की, जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत शदीद नोयत का झगड़ा हो जाता है और बात इस हद तक बढ़ती है कि जॉन के डैड की मौत हो जाती है।
उसके बाद जॉन की रूह जाग जाती है और वो गांव वालों से अपने और अपने वालिद की मौत का चुन चुन कर बदला लेने लगती है। गांव के वो लोग जो लॉकेट की हकीकत जानते थे, उन्होंने जॉन के मसले का ये हल निकाला कि उसकी कब्र के ऊपर वो लॉकेट लटका दिया जाए, क्योंकि वो कभी भी लॉकेट से दूर नहीं जाएगा। अब बहुत वक्त बीत चुका था। गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता इस बात को भूल चुके थे, लेकिन वो मामला दोबारा से उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि दोस्तों के इस ग्रुप ने वो लॉकेट वहां से ले लिया था और जॉन दोबारा जाग गया था। अब दोस्तों ने मिलकर खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कैबिन्स में चले गए, और जॉन तो अभी तक वहीं था। ग्रुप मेंबर्स में से एक लड़का अपने रूम से बाहर आता है और जॉन के हत्थे चढ़ जाता है। जॉन एक झटके के साथ उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वो सर और बॉडी को अपने साथ घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। वो एक फायर फाइटर ऑफिस के सामने आता है। लड़के के सर के साथ कैबिन का शीशा तोड़ता है, वहां से मास्क और चंद चीजें जैसे कि कुल्हाड़ा उठाता है और चला जाता है। वो झील के किनारे पहुंचता है, जहां वो देखता है कि दो लड़कियां झील के किनारे मजे कर रही हैं। उनमें से एक लड़की योगा कर रही है, जबकि दूसरी लड़की पानी के अंदर नहाने के लिए उतर जाती है। जॉन भी पानी के अंदर से जाते हुए उस लड़की को पानी के अंदर खींच के मार देता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलकर योगा करती हुई लड़की के पीछे से आता है और उस पर पीछे से वार करके मार देता है। लेकिन उसे तो जैसे सुकून नहीं आ रहा, वो उसे अजियतें देना चाहता है और नहायत बेरहमाना और वहशियाना अंदाज में उसे नोच डालता है। इतने सब अफराद को मार चुकने के बाद भी उसके लॉकेट की तलाश खत्म नहीं हुई। उसका सफर अभी जारी है, पुरसुकून तरीके से चलता जा रहा है। चलते चलते वो एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है। वो वहां बैठकर की चेन के साथ लगे एक टॉय के साथ खेलने लगता है, जो दरअसल उस ग्रुप की होती है जो अपने फ्रेंड्स के मिसिंग होने पर परेशानी में इधर उधर घूमते उसे गिरा बैठे थे। जॉन उनको अपने करीब पाते उठता है और अपने कुल्हाड़े के साथ उन पर वार करता है, जो किसी एक दोस्त की टांग पर लगता है, जो शदीद जख्मी हो जाता है। दूसरे लड़के ने अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन पर फायर किया। फायर लगने से जॉन की मौत तो नहीं हुई, मगर वो गिर जरूर गया। लेकिन अगले ही लम्हे वो अपने पांव पे खड़ा था। वो चलते हुए उनके करीब आता है और अपनी कुल्हाड़ी के पे दर पे वार करके उसे मौत की घाट उतार देता है और दूसरे लड़के पर भारी पत्थर के साथ हमला करता है और उसका सर कुचल देता है। उसके बाद वो उन दोनों लड़कों की पॉकेट्स चेक करता है कि वो अपना लॉकेट तलाश कर सके, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता। वो आगे चलता है, लेकिन इस स्ना में सामने से उनके दो साथी आ रहे होते हैं, जिनमें से एक के गले में उसे वो लॉकेट चमकता हुआ दिख जाता है, जिसकी तलाश में जॉन यहाँ तक पहुंचा। वो अपनी कुल्हाड़ी के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन इस हमले से बचते हुए वो अपनी सवारी पर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जॉन अपनी सुस्त रफ्तारी को कायम रखते हुए उनके पीछे चलता चला जा रहा है। उन दोनों दोस्तों ने जॉन से जान छुड़ाने के लिए एक ट्रैप लगाया, लेकिन जॉन ने वो प्लान उल्टा उन्हीं पर डाल दिया। उन दोस्तों में से एक लड़का मारा गया। लड़की अब समझ चुकी थी कि सिवाय लॉकेट को दिए जाने के और कोई हल नहीं, लिहाजा वो लॉकेट वहीं डालती है और जंगल में भाग जाती है। भागते भागते वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे जाना कहाँ है। वो जितना भी भागती वो जॉन के सामने आ जाती। बहुत हवास बाख्ता हो चुकी थी। बिल आखिर उसने खुद को रोका, लंबी सांस ली और अपना रास्ता तब्दील किया। उसे बिल आखिर एक रोड मिल गई। रोड पर चलते हुए खुशकिस्मती से एक गाड़ी आ गई। गाड़ी ने उसे लिफ्ट दी और अपने साथ शहर की तरफ ले गई। अब जंगल बहुत पुरसुकून दिखाई दे रहा था। जॉन को उसकी चीज मिल चुकी थी और वो वापस जा चुका था।